नमस्कार। कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। बाढ़ की पूरी कहानी। बीहड़ में बसे सलैया बुजुर्ग गांव पर आई आफत, 1 सैकड़ा घर डूबे। विधायक व डीएम एसपी सहित अन्य अधिकारी पहुंचे गांव, बचाव कार्य तेज। मकान गिरने का सिलसिला लगातार जारी। आंखों के सामने आसियाने गिरते देख चीख रहे लोग। पंचायत घर में गंदगी देख भड़की एसडीएम, लगाई फटकार। नदी गांव में पानी में डूबा शमशान घाट। ओवरफ्लो नाले से सैकड़ों बीघा फसलें जलमग्न। समाचार विस्तार से। जनपद जालौन की कोंच तहसील क्षेत्र में एमपी बॉर्डर पर पहुज नदी के किनारे बसा सलैया बुजुर्ग गांव बारिश और नदी के ओवरफ्लो पानी में आधा डूब गया है। बुधवार की रात करीब 9 बजे गांव में पानी बढ़ना शुरू हुआ और 2 घंटे बाद ही 11 बजे देखते ही देखते आधा गांव पानी में डूब गया। सूचना मिलने पर गुरुवार की सुबह विधायक मूलचंद्र निरंजन गांव में पहुंच गए और ग्रामीणों की मदद में जुट गए। विधायक ने ग्रामीणों के बीच ही जिलाधिकारी से राहत और बचाव कार्य को लेकर दूरभाष पर बात की। एसडीएम ज्योति सिंह, सीओ अर्चना सिंह, तहसीलदार वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, बीडीओ अरुण कुमार, एडीओ शीलनिधि, सचिव दीपक गुप्ता भी गांव में डटे हुए हैं। बाढ़ के हालातों का जायजा लेने सलैया बुजुर्ग पहुंचे डीएम राजेश कुमार पांडे, एसपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार और एडीएम संजय कुमार ने स्थानीय प्रशासन को राहत एवं बचाव कार्य के मद्देनजर जरूरी दिशा निर्देश दिए। गुरुवार की शाम करीब 4 बजे गांव पहुंचे डीएम, एसपी और एडीएम ने वहां पहले से मौजूद विधायक मूलचंद्र निरंजन, एसडीएम ज्योति सिंह, तहसीलदार वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता और सीओ अर्चना सिंह से राहत और बचाव कार्य को लेकर मंत्रणा की। गांव के करीब 100 परिवारों में से कुछ को उनके घरों में से सुरक्षित निकाल लिया गया है, जिनके रुकने और खाने पीने के लिए सरकारी स्कूल और पंचायत घर में प्रशासन द्वारा व्यवस्था कराई जा रही है। अभी भी गणेश, मंगल सिंह, गंधर्व, लल्लूपाल, राम सिंह, राम कुमार, प्रभु, सुरेश आदि परिजनों सहित बाढ़ के पानी में अपने अपने घरों में फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए ग्रामीण राम कुमार, पूरन, धनीराम, अशोक, पप्पू आदि ट्यूब के सहारे लगे हुए हैं। एसडीएम ने बताया कि ग्रामीणों को बाढ़ के पानी से सुरक्षित निकालने के लिए फिरोजाबाद से एनडीआरएफ की टीम बुलाई जा रही है। वहीं गांव में करीब आधा दर्जन कच्चे घर भी धराशायी हो गए हैं। पिछले कई दिनों से बिजली गुल होने के कारण मोबाइल व अन्य विद्युत चालित उपकरण बंद पड़े हुए हैं, जिससे स्थिति और भी विकट नजर आ रही है। आंखों के सामने आसियाने गिरते देख चीख रहे लोग। सलैया बुजुर्ग में 2500 की बोटिंग है। लगभग 5000 की आबादी वाले गाँव में वर्ष 2003 में बाढ़ आई थी, लेकिन उससे भी ज्यादा खराब आज का मंजर नजर आ रहा है। आज भी गांव में अधिक संख्या में कच्चे घर बने हैं। बाढ़ में डूबे कच्चे घर अपनी आंखों के सामने भर भरा कर गिरते देख लोगों में चीख पुकार मची है। मकान गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। पंचायत घर में गंदगी देख भड़की एसडीएम, लगाई फटकार। ग्राम सलैया में आई बाढ़ के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में है और गांव की व्यवस्थाओं को चौकस करने में लगा है, लेकिन एसडीएम ज्योति सिंह के निर्देश के बाद भी ग्राम प्रधान व सचिव द्वारा पंचायत भवन की सफाई नहीं कराई गई। गुरुवार को जब एसडीएम ज्योति सिंह व तहसीलदार वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने मौके पर पहुंचकर पंचायत घर का नजारा देखा तो वहां गंदगी ही गंदगी पड़ी मिली। प्रधान कक्ष से लेकर सभी कमरों में मवेशियों का गोबर पड़ा था। बाहर बने सार्वजनिक शौचालय की भी हालत खराब मिली। पंचायत घर का रास्ता भी उबड़ खाबड़ मिला। एसडीएम ने तत्काल बीडीओ नदीगांव अरुण कुमार को बुलाकर वहां का नजारा दिखाया और ग्राम प्रधान व सचिव को कड़ी फटकार लगाई। पचीपुरा खुर्द में रपटा पुल के ऊपर चल रहा पानी, आधा दर्जन गांवों का रास्ता बंद। कोंच तहसील क्षेत्र के पचीपुरा खुर्द में बने रपटा पुल के ऊपर से पानी बहने से आवागमन प्रभावित हो गया है। अत्यधिक पानी के चलते आसपास के करीब आधा दर्जन गांवों का रास्ता बंद हो गया है। उधर कोंच महेशपुरा कोंच पेंडारी मार्ग पर सड़क के ऊपर बेतहाशा पानी चलने से आवागमन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। नदीगांव विकासखंड के ग्राम मऊ ढिमरपुरा के बीच भी संपर्क कट गया है, जिससे दोनों गांवों के करीब 200 परिवार प्रभावित हुए हैं। नदी गांव में पानी में डूबा शमशान घाट। कस्बा नदीगांव में पहुज नदी किनारे स्थित शमशान घाट नदी में आई बाढ़ के पानी में पूरी तरह से डूब गया। पहुज नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। अगर जलस्तर इसी तरह से बढ़ता रहा तो आसपास क्षेत्र की स्थिति विकट हो सकती है और कई गांव इससे प्रभावित हो सकते हैं। ओवरफ्लो नाले से सैकड़ों बीघा फसलें जलमग्न। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं, जिससे किसान सदमे में हैं। तहसील क्षेत्र में सैकड़ों बीघा धान, मूंगफली की फसलें बुरी तरह से जलमग्न हो गई हैं, जिससे इन फसलों के खराब होने की आशंका जताई जा रही है। सेता व आसपास के अन्य गांवों में नाला ओवरफ्लो हो जाने से खेतों में पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिससे किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। दादा, क्या नाम है आपका?
अच्छा दादा, ये आप बाढ़ के पानी से निकाल के ये सामान कहाँ ले जा रहे हैं? रख रहे हैं मंदिर में डूब रहा है मंदिर। हाँ। जीना भी डूब गया उसका, जी। उससे सामान निकाल रहे हैं। तो सामान निकाल के रख रहे हैं, कहाँ ऊंचाई पे ले जा रहे हैं? हाँ। अच्छा, तो लगभग कितने घंटे हो गए बाढ़ का पानी आए हुए? बाढ़ के पानी आए सुबह 4 बजे से आ गया था। 4 बजे से, तो जब से आप सामान रख रहे हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से आ रही? अच्छा, कहाँ फंसी थी आप पानी में? कहाँ फंसी थी? नदी में फंसी थी, वहाँ से लेके आ रहे हैं आपको? कहाँ, यहाँ ऊंचाई पे आ रही हैं अब? भाई साहब अच्छा, ये सामान कहाँ से ला रहे हो, कहाँ रख रहे हो? ले आ रहा है डेरा पे। अच्छा, हाँ तो कहाँ ऊंचाई पे ले जा रहे हैं? हाँ ऊंचाई पे। अच्छा, और फोटो परसों से तो खाने पीने की व्यवस्था? क्या नाम है वो? अभी हम लोग जा रहे हैं, बोल रहे हैं अभी अधिकारियों से, हम लोग रख रहे हैं आपकी बात। नाम क्या है इनका, नाम बताओ। देखिए, निश्चित रूप से पहुज नदी में अत्यधिक बाढ़ है। मैं समझता हूँ इतनी बाढ़ 20 वर्ष से यहाँ सलैया में नहीं आई है पहुज नदी में। उससे बहुत सारे लोगों का, छोटे लोगों का बहुत नुकसान भी हुआ है। कई लोगों के घर भरे हुए हैं, उनका अनाज इत्यादि भी सब बाढ़ में, पानी में डूब गया है। जानवर भी लोगों के डूबे हैं। धीमे धीमे गांव के लोगों के सहयोग से लोगों को निकाला जा रहा है। मौके पर हमारी कोच एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, सीओ साहब, सब लोग ये भी मौके पर आ गए हैं। जिन लोगों के घर भर गए हैं उनको स्कूल में और पंचायत भवन में उनकी रुकने की व्यवस्था कराई जा रही है। यहाँ नाव की भी व्यवस्था शीघ्र हो रही है, नाव आ रही है जिससे लोगों को बचाया जा सके। क्योंकि बारिश लगातार 2 दिन से हो रही है, उसके कारण से उधर ऊपर कहीं कोई बांध भी खोला गया, जिसके कारण से ये इतनी भीषण बाढ़ आई है। निश्चित रूप से पूरा प्रशासन, जिलाधिकारी जी भी बाढ़ के दौरे में निकले हुए हैं। हमारी एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, सीओ साहब, मैं स्वयं लोगों को जो भी अधिक से अधिक सहायता हो सकती है उनको सहायता स्वयं दिलाने के लिए प्रशासन भी पूर्ण रूप से तत्पर है। जिनका जो परिवार इसमें हताहत हुए हैं और उनके खाने पीने की, भोजन की क्या व्यवस्था की? उनके रहने की भी व्यवस्था की जा रही है। उनको भोजन की भी तत्काल जो है उनको राशन मुहैया कराया जाएगा और उनको खाने पीने की कोई असुविधा नहीं होने दी जाएगी। और जो नुकसान हुआ होगा, क्षति हुई होगी, वो एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब ने उनका मुआयना भी कर लिया, तो अधिकतम जो उनको राहत होगी वो पहुँचाई जाएगी। स्थिति है बाढ़ की। देखिए, राजघाट और माता टीला से जो पानी छोड़ा गया है, उससे पहुज नदी में जलस्तर इकाई बढ़ गया है। तो हम लोग, क्योंकि पहले से ही ये आशंका थी कि ये बाढ़ आ सकती, जिस तरह बारिश हो रही थी, आज यहाँ गांव में निरीक्षण करके इसमें हम लोगों ने ग्राउंड वर्क शुरू कर दिया है। लोगों को कैंप में निकाल करके लाया जा रहा है, उनके खाने पीने, रहने और चिकित्सा के प्रबंध किए जा रहे हैं। और साथ ही एसडीआरएफ की जो टीम है हमारी, वो भी लखनऊ से रवाना हो गई है। मुश्किल से 3-4 घंटे में यहाँ आ जाएगी। नाव की व्यवस्था कर ली जा रही है ताकि कोई किसी स्तर पे कठिनाई ना हो। पूरी तरह से प्रशासन जो है वो मुस्तैदी से गोवंशों के लिए, पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था, लोगों को खाने पीने की व्यवस्था, और जो घर गिर गए अभी हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं उनके लिए उनको अहेतुक सहायता जो शासन से जो है वो तुरंत इनको दी जा रही है। तो कुल मिला करके हम लोग इस पर मुस्तैद हैं और नीचे ग्राउंड लेवल काम कर रहे हैं। सर, बेतवा नदी का भी जलस्तर बढ़ा है, कितना अभी तक? हाँ, उस पर भी हम लोगों की नज़र है। हमारी 27 बाढ़ चौकियाँ, जो 81 गाँव हैं जिससे आच्छादित हैं, वो प्रभावित होते हैं। उन पर भी हम लोगों ने टीम और अधिकारी तैनात कर दिए हैं और पूरी मुस्तैदी से लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग सतर्क होकर के और भ्रमण करते हुए हर जगह करें कि लोगों को मिनिमम कठिनाई हो। सलैया बुजुर्ग में पहुंच नदी में जैसा कि पानी का बहाव बढ़ रहा है, तो अभी मेरे द्वारा पूरा चेकिंग की गई है गांव की, जिसमें 2-4 गांव हैं जो पानी के दायरे में आ गए हैं। तो उन सभी परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है और प्राथमिक विद्यालय यहाँ का और जो ग्राम पंचायत भवन है उनकी साफ सफाई करवा के अच्छे से यहाँ पे सारा उनके रहने की हाइजीनिक व्यवस्था करवा दी गई है। और ऐसे कितने घर हैं मैडम? कितने परिवार जो प्रभावित हुए हैं? ऐसा अभी सुनने में आ रहा है कि लगभग 30 परिवार हैं। जैसे पानी बढ़ेगा तो वो प्रभावित हो जाएंगे, तो हमारी यही पूरा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हम उन्हें बाहर सुरक्षित करवा दें। खाने पीने की क्या
खाने पीने के हमने राशन यहाँ पे मंगवा लिया है। जैसे जैसे हमारे यहाँ स्कूल में और ग्राम पंचायत भवन में लोग आएंगे, उनको खाने पीने की, पानी की, हर तरीके की सुविधाएं, दवाई वगैरह हर तरीके की व्यवस्था करवाई जाएगी। बाढ़ नियंत्रण के लिए यहाँ पे हम लोगों ने बोट बुलवा ली है, और कोई भी अगर वैसी कोई समस्या आती है तो गोताखोर और SDRF की टीम हमारी मुस्तैद रहेगी। देखा गया पंचायत भवन में काफी गंदगी देखने को मिली। यहाँ पर रुकने के लिए परिवारों को आप लोगों को प्रशासन द्वारा व्यवस्था भी की जाएगी, लेकिन यहाँ देखा रहा है कि संबंधित जो प्रधान है और सचिव कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे। क्या कुछ ऐसा नहीं है, अभी हम यहीं पे खड़े हुए हैं, अभी हमने जांच की है, इसमें कुछ हमें अव्यवस्थाएं मिली हैं, इसको हमने तत्काल अभी हम सही करवा कर ही जाएंगे यहाँ से। और 1-2 घंटे में BDO साहब द्वारा आश्वासन दिया है कि पूरी रहने लायक पूरी समुचित व्यवस्था इनके द्वारा करवा दी जाएगी, और अभी हम यहीं पे हैं। कृष्णा न्यूज के लिए कोंच से पुरुषोत्तम दास रिछारिया की रिपोर्ट।